परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, जो हमारे सभी ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, उनके मानस पुत्र हैं, उनके संदेश को, निर्देश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिनको परमपिता परमेश्वर ने निमित्त बनाया है कि वो भारत को दोबारा से परम वैभवशाली बनाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज साधारण व्यक्तित्व नहीं है, एक संकल्प सिद्ध योगी हैं, और जो जो पूज्य स्वामी जी महाराज संकल्प करते हैं वो पूर्ण होता है। आप अभी विगत 2 दिनों से पूज्य बड़ी दीदी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज के सानिध्य में लगातार आप गुरु घर में, गुरु आश्रम में आए हुए हैं, और हमारा भी इतना बड़ा कार्यक्रम इस योग भवन में, कोरोना काल से पहले तो इतने बड़े कार्यक्रम होते थे, एक लंबे समय के बाद इतनी बड़ी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ है और आप उसके प्रथम बार सहभागी बने हैं, तो आपका अभिनंदन है। दूर दूर से एक निर्देश पर हमारी हजारों बहनें यहाँ पर पहुँची हैं, हमारे भाई यहाँ पहुँचे हैं। पूज्य बड़ी दीदी जी जिनके मार्गदर्शन में लाखों बहनें सेवा कर रही हैं, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज जिनके निर्देशन में 300 जिलों में बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, और हम सबको बार बार इस बात के ऊपर गर्व, गौरव और अभिमान होना चाहिए, और इस बात के लिए दृढ़ता और कट्टरता भी होनी चाहिए कि पूरे देश व दुनिया में आज कोई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संगठन यदि कोई सबसे बड़ा है तो वो हमारे पतंजलि योगपीठ का है, वो आपका है। पतंजलि योगपीठ का मुख्यालय तो यहाँ पर है, लेकिन इसकी शाखाएं, इसके अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ इस देश के 6,38,365 गाँवों में जहाँ जहाँ हमारी एक एक बहन है, एक एक हमारा भाई है, उसका जो घर है, वो उसका एक एक जीता जागता कार्यालय है, एक एक योग की कक्षा है, एक एक वो शक्ति का केंद्र है, एक एक वो बीज है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, जो वट वृक्ष बन सकता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के पावन सानिध्य में जो इतिहास बन रहा है, तो उसमें कई बार संस्था में, जैसा पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज ने कहा, पतंजलि के जितने प्रकल्प हैं उसमें हम सबको भी जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में काम चलता रहता है। हम जो गुरु आज्ञा होती है संगठन में, उस सेवा में लगे रहते हैं। कई बार बहुत से नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उनकी जानकारी हमें कई बार बाहर जाते हैं या टीवी से पता लगती है। कोई जितनी भी दूसरी संस्थाएं हैं वो किसी एक क्षेत्र में सेवा देती हैं, कोई शिक्षा में, कोई चिकित्सा में, कोई धार्मिक है तो मंदिर का संचालन करती है, कोई केवल आपदा में राहत देने का सेवा का काम करती है, कोई ब्लड डोनेशन का काम करती है। तो अधिकतर संस्थाएं केवल एक काम करती है। अपनी पतंजलि ऐसी बहुआयामी संस्था है जिसने मानव सेवा का, प्राणी सेवा का, जीव सेवा का कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसको छोड़ा हो, सभी क्षेत्रों में सेवा का काम कर रही है। आप यहाँ पर आए हैं तो आप में से जो तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी बहनें हैं, जब कोई पतंजलि के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो उनसे कई बार पूछा जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनसे लोग पूछते हैं। तो आप यहाँ से जब जाएं तो आप सबको पतंजलि का एक प्रवक्ता बन के जाना है। हर जगह पूज्य स्वामी जी महाराज नहीं पहुंच सकते। आपके गली मोहल्ले में जो सवाल लोग करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं, वो यहाँ से कोई जाकर उसका उत्तर नहीं दे सकता। आपको इतना सक्षम बनना है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आए तो आप दृढ़ता के साथ उसका निराकरण कर सकें, ऐसा आपको यहाँ से तैयार होकर सीख कर जाना है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, अब आप सब पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के योग शिक्षक हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के योद्धा हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिनिधि हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के हम सब मानस पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, सिखाते हैं, उसका हम घर घर तक जाकर उसका प्रचार कर सकें और उत्तर दे सकें। पतंजलि की जब बात करते हैं तो कोई समझता है कि पतंजलि का मतलब योग, कोई समझता है पतंजलि का मतलब बिस्किट, कोई पतंजलि अर्थात आयुर्वेद, कोई पतंजलि को समझता है कि पतंजलि जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो कभी हरिद्वार में नहीं आया, जिसने कभी आस्था चैनल नहीं देखा, वो पतंजलि का मतलब ये समझता है कि पतंजलि का मतलब विवाद, पतंजलि का मतलब रोज नया कोई पंगा, पतंजलि का मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र। तो आपको सबसे पहले, आप यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और जो पहली बार भी आए हैं, आप यहाँ आए हैं तो आप खूब प्रश्न करें।
लेकिन एक बार जब आपको उत्तर मिल जाए, उसके बाद आपको अपनी संस्था में, अपने गुरु में 100% दृढ़ विश्वास रखना है। आप अभी अंदर तक देख लीजिए, और एक बार देखने के बाद जब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तो मीडिया में कुछ भी दिखाया जाए, कुछ भी बताया जाए, आपको विचलित नहीं होना, आपको प्रभावित नहीं होना। कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये न्यूज जो चलाई जा रही है, ये षड्यंत्र से, आग्रह से, स्वार्थ से, दुष्प्रचार के माध्यम से चलाई जा रही है। हमारी संस्था में कुछ भी नकारात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकता। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी और संस्था के ध्येय और उद्देश्य केवल मानव सेवा के, जीव सेवा के, राष्ट्र सेवा के हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे देश को, समाज को और हमारे किसी भी भारतवासी को किसी भी प्रकार से नुकसान हो। पतंजलि ऐसी संस्था है जहां ना तो भगवान के विधान का उल्लंघन किया जाता और ना देश के संविधान का उल्लंघन किया जाता। 100% आपको दृढ़ निश्चय रखना है। बहुत सारे षड्यंत्र आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं। कभी नकली घी की रिपोर्ट आएगी, कभी खबर आएगी कि पूज्य स्वामी जी महाराज घुटनों की सर्जरी करवाने के लिए जर्मनी में गए, कभी खबर आएगी कि पतंजलि के इस फलां दवा के ऊपर बैन लगा दिया गया, उसका सैंपल फेल हो गया, यहाँ जुर्माना लगाया गया। कई बार खबर आएगी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहेगी कि पतंजलि ने जो कोरोना की दवा लगाई वो झूठ बोला, कोरोना की दवा फेल हो गई। तो इनसे आपको विचलित नहीं होना। बस एक बात याद रखिए, आज तक पतंजलि के 700 से ज्यादा उत्पाद बनते हैं, दवाइयां बनती हैं। किसी एक भी दवा या उत्पाद पर ना तो भारत में, ना भारत के बाहर और ना भारत के किसी भी स्टेट में कभी कोई बैन लगाया गया। जब कोई बैन नहीं लगा तो इसका मतलब कोई दवा गलत नहीं थी। और कई बार षड्यंत्र पूर्वक खबर होती है, दवा में कमी नहीं होती, वो कहते हैं लेबल में कमी होती है। जैसे एक प्रकरण हुआ जब पतंजलि ने सबसे पहले आंवला जूस बनाया। आंवला जूस देश में पतंजलि से पहले किसी ने नहीं बनाया। आंवले के बागों को आग लगा दी जाती थी। जो किसान आंवला तोड़ता था, प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में बहुत से आंवले के बाग हैं, तो आंवला के बाग से आंवला तोड़ा, उसको बोरी में भरा, उसको मंडी में लेके गए, तो जितना खर्च आंवले को तोड़कर मंडी में ले जाने का आता है, लेबर का, ट्रांसपोर्टेशन का, पेट्रोल का, गाड़ी का, उसको उतना मूल्य भी नहीं मिलता था और आंवले के बागों को आग लगाई जा रही थी। तो उस समय जब पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने देखा कि आंवला तो अमृत फल है और आंवले के किसान आंवले के बागों को आग लगा रहे हैं, और देश के अगर 100 करोड़ लोगों को केवल आंवला उपलब्ध करवा दिया जाए तो उनकी 50 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आंवला तो अमृत फल है। तो पहली बार पतंजलि ने कि आंवले के बागों को आग नहीं लगे, आंवले के उत्पादनकर्ता किसान को पूरा मूल्य मिले, वो आंवला खरीदकर सबसे पहले जूस बनाया। अब आंवले के जूस से पहले जो जूस बिकता था, सेब का, आम का, लीची का जो जूस मिलता था, वो मीठे जूस होते हैं। और आंवला अपने स्वभाव से खट्टा होता है या नहीं होता? होता है ना। अब आंवले के जूस की जो पीएच वैल्यू है वो कुछ और होगी, संतरे के, मौसम्बी के, अनार के या आम के या अमरूद के जूस की पीएच वैल्यू कुछ और होगी। तो भारत सरकार का जो एफएसएसआई डिपार्टमेंट है, उसने जो जूस के नियम बनाए हुए थे, वो नियम बनाए हुए थे दूसरे फलों के हिसाब से। पतंजलि ने अपना आंवला लॉन्च किया, आंवले के जूस में कोई कमी नहीं थी। फिर बीच में एक खबर आई कि जो सरकार की जो सीएसडी है ना, भारतीय सेना की, उसमें आंवले का सैंपल फेल हो गया। आपने भी वो खबर सुनी होगी। कई बार बहुत से नेगेटिव वीडियो चलाने वाले वो खबर चलाते हैं। तो आंवले के जूस में कोई खराबी नहीं थी, आंवला खराब नहीं था, पतंजलि के प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं थी। उन्होंने ये देखा कि इसका पीएच इतना है। अब आंवले का पीएच तो खट्टा रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो मीठा नहीं हो सकता। मीठा हुआ तो आंवले का जूस नहीं हो सकता। तो वो कमी किस में थी? एफएसएसआई के नियम में थी। जो भारत सरकार का विभाग है, उसने आंवले के जूस के नियम नहीं बनाए थे, इसलिए कहा गया कि इन नियमों के आधार पर इसकी पीएच नहीं है। पतंजलि के प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, तो उसके आधार पर यह लगाया कि पतंजलि के आंवले के जूस को सीएसडी की कैंटीन में बैन कर दिया गया। फेल हो गया सैंपल, आपने भी सुनी होगी ना खबर। तो आंवले का हमारा जूस या कोई सैंपल फेल नहीं हुआ। तो जो खबर भी आती है वो सच नहीं होती, उसके पीछे सच कुछ और होता है। अब नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी वायरल होती है। कोई कुत्ता आदमी को काटे तो यह खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काट ले तो यह खबर है।
न्यूज की परिभाषा जो मीडिया को पढ़ाई जाती है, मास कम्युनिकेशन को, वो यही पढ़ाई जाती है कि न्यूज मतलब वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ नकारात्मकता हो। पॉजिटिव चीजों को न्यूज ही नहीं मानता आधुनिक मीडिया। तो ये जो नेगेटिव चीज आती है ये तो वायरल हो जाती हैं, लेकिन जब उसका निराकरण, उसकी पॉजिटिव चीज आती है, उसको मीडिया में कहीं स्थान नहीं मिलता, उसको दिखाया नहीं जाता और लोग भी उसको शेयर नहीं करते। आपको कोई नेगेटिव आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर 10 जगह भेजेंगे, फेसबुक के ऊपर डालेंगे, साधारण व्यक्ति डालेगा। कई बार हमारे कार्यकर्ता भी नेगेटिव कोई न्यूज आती है तो उसको बार बार शेयर करना शुरू करते हैं। नेगेटिव न्यूज को तो शेयर करते हैं लेकिन पॉजिटिव को नहीं करते। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अपने संस्था की जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। और पॉजिटिव चीज आपको पतंजलि के आस्था चैनल से मिलेगी, पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्याचार्य जी के फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से मिलेगी। नेगेटिव न्यूज तो हो सकता है आपको एबीपी न्यूज, आज तक पर मिल जाए, लेकिन उसकी पॉजिटिव न्यूज आपको वहां पर नहीं मिलेगी। पॉजिटिव वो दिखाएंगे तो भी केवल एक बार दिखाएंगे, नेगेटिव को बार बार दिखाएंगे। तो इसलिए नेगेटिव न्यूज आपके पास आएगी तो वो सच नहीं होती, सच कुछ और होता है। जो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, आप पतंजलि से जुड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत से लोग तो अभी भी ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट पर तो बैन लगा है। हम दावा करते हैं कि पतंजलि के एक भी प्रोडक्ट पर आज तक बैन नहीं लगा है। तो हमें संस्था के बारे में अपनी जानकारी बढ़ानी है और बढ़ाकर एक संस्था के प्रवक्ता के रूप में काम करना है। अपनी संस्था पतंजलि योगपीठ की जब बात करते हैं तो आप सबको पता है पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों का एक किसान परिवार में जन्म हुआ। जितनी सुविधाएं संसाधन आप सबको मिले हैं उनसे भी कम सुविधाएं और संसाधन परम पूज्य स्वामी जी महाराज को मिले। ऐसे गांव में पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ जहां पर कोई सड़क नहीं जाती, जहां पर कोई रेलगाड़ी नहीं। एक किसान परिवार में जन्म लेकर सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू किया। बचपन में पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज ने जब महर्षि दयानंद के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, भारत के गुरुकुल के बारे में और लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र के बारे में बताया तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि मुझे तो गुरुकुल में पढ़ना है। घर छोड़कर निकल पड़े, गुरुकुल की खोज में हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में प्रवेश नहीं मिला। दूसरे गुरुकुल में पहुंचे, वहां पर प्रवेश नहीं मिला। तो खानपुर गुरुकुल में पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को प्रवेश मिला। वहां 30-40 विद्यार्थी पढ़ते थे। सुबह सुबह उठकर पूज्य स्वामी जी महाराज 4 बजे से पहले उठकर गाय का गोबर उठाना, गाय का दूध निकालना, गाय को चरा कर लाना, फिर भिक्षा मांगना, आश्रम की सफाई करना, ये सेवा करते करते संघर्ष के साथ विद्याध्ययन शुरू किया। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरुकुल कालवा में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए, वेद दर्शन उपनिषद और व्याकरण पढ़ने के लिए गुरुकुल कालवा जींद में पहुंचे। वहां पढ़ाई करने के बाद फिर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी की इच्छा हुई कि हमें तो गंगोत्री में साधना करनी है, गंगोत्री में हमें साधना करनी है। तो गंगोत्री की गुफा में कई वर्षों तक साधना की। उसके बाद में ये प्रेरणा हुई कि साधना करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा और हमें केवल स्वयं अपने मोक्ष की चिंता नहीं करनी, हमें तो देश के करोड़ों भाइयों और बहनों के जीवन में भी सुख लाना है, उनको भी मोक्ष तक ले जाना है। इसके लिए गंगोत्री की गुफाओं की साधना को छोड़कर पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी हरिद्वार में आए। हरिद्वार में आने के बाद भी जो हरिद्वार की जो गरीब बस्तियां हैं उन बस्तियों में सफाई का अभियान हो, उनको आयुर्वेद की सेवा देनी हो, उनको यज्ञ सिखाना हो, उनको नशा मुक्ति की प्रेरणा देनी हो, उनको योग सिखाना हो, यह अभियान शुरू किया। और उसी समय हरिद्वार में हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो पहले पुराने समय में विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से, जिसका बहुत गौरवशाली अतीत रहा है, सामने आप सब तो जा चुके होंगे वहां पर। किस किसने देखा है हमारा पुराना आश्रम? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। बहुत कम लोगों ने देखा है। ये कनखल में नहर के किनारे छोटा सा आश्रम है, 1.5 एकड़ में आश्रम बना हुआ है। और ये जो लाल बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी लाल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक ये भवन है। यहाँ पर क्रांतिकारी भी रहे हैं, क्रांतिकारियों ने शरण ली है। लेकिन जब भी देश की कोई बात आती है, पूज्य स्वामी जी महाराज पहले सन्यासी है ना, जो हर मुद्दे पर जहां पर राष्ट्रहित जुड़ा होता है वहां पर ये परवाह नहीं करते कि कोई हमें क्या कहेगा, उसके ऊपर बेबाक अपनी टिप्पणी करते हैं या नहीं करते। पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर ये क्रांति कहां से आई?
तो इस क्रांति के पूज्य स्वामी जी महाराज के हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु महर्षि दयानंद हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, जो खुद सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। जितने भी भारत में क्रांतिकारी हुए हैं वो सब महर्षि दयानंद के शिष्य थे। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह वो पंजाब के पहले आर्य समाजी थे जिनको महर्षि दयानंद ने खुद यज्ञोपवीत दिया था। और महर्षि दयानंद के दादा ने भगत सिंह को यज्ञ की वेदी पर राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया था, दान कर दिया था कि मेरे पोते का पूरा जीवन देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये सब महर्षि दयानंद के शिष्य थे। वीर सावरकर हो, उन्होंने महर्षि दयानंद से खूब प्रेरणा ली। तो महर्षि दयानंद की क्रांति पूज्य स्वामी जी महाराज में है। और उसके बाद जो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज हैं, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। हमारी ये जो लाल बिल्डिंग है, तो इस लाल बिल्डिंग में आज से 100 साल पहले हमारे दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज 100-110 साल पहले जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस समय यहाँ से क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे। बंगाल से जो अखबार छपते थे, वो अखबार जब बंगाल में अंग्रेज क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गए, वहाँ से जब उनको छापना और पूरे देश में भेजना मुश्किल हो गया, तो उन अखबारों को हमारे दादा गुरु यहाँ हरिद्वार से क्रांतिकारियों को भेजने का काम करते थे। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज वो हरिद्वार के सन्यासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के समय हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कुंभ में मांस बिकता था, शराब बिकती थी, तो उसके ऊपर बैन लगवाने का काम भी हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया था। आज नहीं कर रहे हैं ये काम। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने शिक्षा का काम उस समय हरिद्वार के पंचपुरी के क्षेत्र में अपने खर्चे पर 1-1, 2-2 शिक्षक रख के वहां उन गांव में पीपल और बड़ के पेड़ के नीचे गांव की चौपाल में जब विद्यालय और गुरुकुल ऐसा समय आ गया कि बंद हो गए हैं, तो उस समय हमारे दादा गुरु ने शिक्षा की सेवा करने का भी काम किया है। हमारे दादा गुरु लोकमान्य तिलक से, महात्मा गांधी से मिलते रहते थे और आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान हमारे दादा गुरु ने दिया है। रास बिहारी बोस का नाम आप सबने सुना होगा कि रास बिहारी बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बंगाल के। जब दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, उसका हाथी के ऊपर उसका जुलूस निकला। तो उस समय वो जुलूस इसलिए निकाला गया था कि हम पूरे भारत को ये बताएं कि अब भारत गुलाम रहेगा और अंग्रेजों से शक्तिशाली और कोई नहीं है। और भारत के हर राजा को, हर रजवाड़े को सामने बुलाया, खुद ऊंचे आसन पर बैठे, उन्होंने झुक झुक कर उनको सोने चांदी के थाल दिए और उनकी अधीनता को स्वीकार किया। तो रास बिहारी बोस ने सोचा कि अगर ये दिल्ली दरबार सफल हो गया तो भारत तो गुलाम रहेगा, भारत के अंदर स्वाभिमान नहीं जाग पाएगा। तो उन्होंने अपने क्रांतिकारियों के साथ उस समय दिल्ली में बम विस्फोट किया था। और बम विस्फोट करने के बाद जब अंग्रेजों की पूरी पुलिस हमारे रास बिहारी बोस के पीछे पड़ी हुई थी, तो रास बिहारी बोस हरिद्वार आए और हरिद्वार में हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उनका सहयोग किया, उनको छुपने में मदद की। उस समय कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में रास बिहारी बोस जापान पहुंचे, जापानी महिला के साथ विवाह किया, जापान के अधिकारियों के साथ नजदीकी बढ़ाई, वहां पर आजाद हिंद फौज बनाई जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पहुंचे और जर्मनी से जब आजादी की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी जा रही थी, तो रास बिहारी बोस वो व्यक्ति थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान में लेकर आए और आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी, जिसने भारत को आजादी दिलवाई। तो रास बिहारी बोस का सहयोग हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया। तो हमारे दादा गुरु भी क्रांतिकारी थे, इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी संत हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज को जब हम कई बार कहते हैं ना कि स्वामी जी ये हम योग का ही काम करें, ये बड़े झगड़े हैं, झंझट हैं, बहुत से हमारे दुश्मन हैं, रोज झूठा केस लगाते हैं, रोज तीसरे दिन ये खबर आती है कि पतंजलि के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। तो बहुत सा संघर्ष हुआ, आप सब ने देखा है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को जब हम कहते हैं महाराज जी हम ये विवाद वाला काम क्यों करें, तो पूज्य स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि देश के करोड़ों लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मैं उस भरोसे का प्रयोग अपनी जय जयकार करवाने में करूं, तो ये देश के करोड़ों लोगों के भरोसे का अपमान होगा।
मैं तो अपनी प्राण हथेली पर लेकर भी अंतिम श्वास तक देश के करोड़ों लोगों के लिए काम करूंगा, उसके लिए चाहे मेरे प्राण चले जाएं। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने सम्मान की परवाह नहीं है, मेरा तो देश के लोगों के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा, ऐसे पूज्य स्वामी जी कहते हैं। तो ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? अपने दादा गुरु से। कई बार आप मीडिया में देखते हैं ना कि पूज्य स्वामी जी ने अपने गुरु को गायब कर दिया, आता है कि नहीं आता? बहुत बार आपने पहले देखा होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को अपने गुरु से जो आध्यात्मिक ज्ञान मिला वो तो मिला, लेकिन ये जो आश्रम था ये केवल 1.5 एकड़ का था। कितने एकड़ का? 1.5 एकड़ का। और उस समय उस आश्रम में 20-20 किराएदार रहते थे। कितने? एक कोई पहलवान है, कोई बंदूक वाला है, और वो कहते हैं कि हम इसको खाली नहीं करेंगे। और आश्रम के अंदर केवल एक टॉयलेट है। आश्रम के अंदर सुबह खाना बन जाए तो रात के खाने की कोई गारंटी नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब आश्रम में कोई सुख सुविधा नहीं। पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने वो उस आश्रम को देखने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी ढूंढ रहे थे, शिष्य ढूंढ रहे थे। अब आश्रम में कुछ हो तो बहुत से उत्तराधिकारी बन जाएंगे। अब आश्रम में कुछ नहीं है तो वहां पर कोई उत्तराधिकारी, कोई शिष्य मिलेगा? कि जहां पर खाना भी नहीं हो रात का खाने के लिए, वहां पर कोई शिष्य मिलेगा? तो कोई शिष्य जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि ये पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा कि ये ब्रह्मचारी, उस समय पूज्य स्वामी जी ब्रह्मचारी थे, ये बहुत तेजस्वी हैं और सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को कहा कि आप यहीं आश्रम की व्यवस्था संभालो। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हम तो अपना घर छोड़कर आए हैं, हम किसी आश्रम या किसी एक स्थान पर रहना नहीं चाहते। तो उनके बहुत कहने पर कि आपको योग सिखाना है, आयुर्वेद की दवा देनी है, तो कोई तो जगह आपको चाहिए। बहुत कहने पर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने इस आश्रम में रहकर सेवा करना स्वीकार किया।